बताओ जी कागज। लो जी पानी। यूं कहीं का कागज सा आ गया। सुशीला, ट्यूबवेल के बिल का कनेक्शन का यू बिल रुक रहा और उसका नोटिस आया और 15 तारीख लास्ट है, और अगर नहीं भरा गया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये भी जरूरी है जी, वरना पानी बिना खेत सूख जाएगा। अजी कितना बिल आया? बिल तो पेनल्टी वगैरह लगा के 50,000 रुपए का बैठ रहा सुशीला। अब कैसे करोगे? करूँ के? बैंक से तो पहले ही 4 लाख रुपए ले रखे, ट्यूबवेल लगाई थी और फिर तेरी बीमारी में लग गए कुछ पैसे। चलो देखो कहीं से ब्याज व्याज पे पैसे। अजी फिर उनका ब्याज भी तो मार ले। किसान नहीं तो मर जा। एक तो मिल का पेमेंट नहीं आ रहा, उधर बिल जमा नहीं हो रहा और बैंक का ब्याज पे ब्याज चढ़ा जा रहा। क्या करे, किसान तो औरों के लिए ही कमावे और कुमत्ता ही मर जा। सुशीला, जितने की फसल बिके उससे ज्यादा खर्चे आ जावे। बता बच्चे कैसे पढ़ेंगे? चलो जी, बिल तो भरना ही पड़ेगा, न तो सारे खेत सूख जाएंगे। सुशीला देखूंगा कुछ जुगाड़। और वो राहुल स्कूल से नहीं आया क्या अभी? पिताजी राम राम। माताजी राम राम। पिताजी, मास्टर जी स्कूल की फीस के लिए कह रहे थे। राहुल बेटे, फीस में जमा करवा दूंगा, तू अंदर चल के रोटी खा ले। ठीक है पिताजी। पिताजी राम राम। माँ राम राम। बेटे सिलाई सीख के। हाँ मम्मी आ गई। चल भैया की भी रोटी खा दे और तू भी खा ले। ठीक है। हाँ भाई करण सिंह, ये तो आगे से महीने के, और आगे का ब्याज कब देगा? प्रधान जी देंगे, ये भी देंगे। भाई जल्दी में चाहेंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी राम राम। श्याम सिंह, सुना कैसा आना हुआ? आया के प्रधान जी, डॉक्टर के दौरे तो दुखिया ही आ सके। बिजली का बिल रुका पड़ा, एक 50,000 रुपए की जरूरत थी। हाँ भाई श्याम सिंह, आज है तारीख 11, हमारा पेमेंट आ गया 10 तारीख में। तू अगले महीने की 10 तारीख को यही भाई। और प्रधान जी आज ही नोटिस आया और 15 तारीख तक जमा करना, वरना फिर वे बिजली का कनेक्शन काट देंगे। भाई तू कल आ जाते तो मिल जाते। देख लो प्रधान जी, कुछ जुगाड़ होता हो, मिल का पेमेंट आते के साथ ही तुम्हारा पैसा दे दूंगा। भाई श्याम सिंह, अब तो तुझे अगले महीने की 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में पैसे मिल जाएंगे। अच्छा प्रधान जी, मैं तो चलूं। प्रधान जी राम राम। अच्छा भाई श्याम सिंह राम राम। लो जी पानी पी लो। अजी कैसे बैठे हो, हुआ कुछ जुगाड़? कहाँ हो यार? प्रधान के यहाँ गया था, अगले महीने की 10 तारीख को कह रहा वो। अच्छा तो एक काम करो, मेरे नाक और कान के बेच दो और बिल भर दो, जब पैसे होंगे तो फिर बनवा लेंगे। सुशीला, तू कैसी बात करे, बनवाने की तुम्हारी औकात नहीं।
और फिर गांव वाले हमारे मुंह पर क्या थूकेंगे। अजी और कोई चारा भी तो ना है, लुंडे की फीस भी तो जमा करनी है। ऊपर वाला सबका रखवाला है सुशीला, कुछ न कुछ जरूर जुगाड़ होगा। अरे श्याम सिंह है के भाई? आ जाओ मैनेजर साहब, आ जाओ आ जाओ। सुशीला कुर्सी लेकर आओ। आ जाओ बाबूजी, बैठो बाबूजी। सुशीला पानी लेकर आ। जरा फाइल देना। हाँ तो श्याम सिंह तुम्हारा ही नाम है? हाँ बाबूजी मेरा ही नाम है। तुम्हारे घर पर 4 लाख का लोन है, उसे कब जमा करोगे? 31 तारीख लास्ट है। मैनेजर साहब अभी तो मेरा जुगाड़ नहीं है, हर बिल का पेमेंट भी नहीं आया, मुझे कुछ तो टाइम दो आप। अरे नहीं श्याम सिंह जी, 31 तारीख लास्ट है। 31 तारीख तक तुमने लोन जमा नहीं किया तो 13% आरसी और 10% का ब्याज लग जाएगा। मैनेजर साहब मेरे पर कुछ तो रहम करो, लोंडिया जवान बैठी घर में। मैनेजर साहब मिल का पेमेंट आते के साथ ही जमा करवाऊंगा। देख भाई श्याम सिंह, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये आदेश ऊपर से ही है। तुझे 31 तारीख तक ये लोन जमा ही करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। साहब जी थोड़ा सा तो रहम करो मेरे पे, रहम करो, कुछ तो रहम करो मेरे पे। देख श्याम सिंह, लोन तो तुझे जमा ही करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही रहम करने लगे तो हमारे बच्चे कौन पाल लेगा? लोन जमा करने का जुगाड़ कर लिए और 31 तारीख लास्ट है। हमारा समझाने का फर्ज था और हमने समझा दिया। मैनेजर साहब क्या हो गया मेरे बेटे को? एक तो ठीक है, इसका बहुत थोड़ा दर्द उठ गया था, मैं इसके डॉक्टर के लेके था, उन्हें इंजेक्शन लगा, ये बार आराम है इसे। बेटा तेरा बहुत बड़ा आसान है जो तू इसे डॉक्टर के लेगा, नहीं तो आज हमारा नाश ही हो जाता। चाची इसमें आसान वाली कौन सी बात है? राहुल मेरा बचपन का दोस्त है। अरे राहुल क्या बात हुई बेटा? पिताजी स्कूल में पानी पिया था, जब से बाद में छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा। अंकल जी झूठ बोल रहा, स्कूल के दौरे गड्डी में तो खातू तरह लग रहा था, तो 500 रुपए में वहाँ खाते कट्टे तरवा रहा था। यूं ऐ मेरे बेटे तू ऐसा काम क्यों कर रहे है? अंकल जी मैं से 2 दिन तो देख रहा, ये भी खाद का कट्टा लेकर तख्ते पर चढ़ा ना, इसके वहीं दर्द उठ गया और ये वहीं मौके पे ही गिर गया। वो तो शुक्र रहा मुझे पता चल गया, मैं से लेकर डॉक्टर के चलेगा, और ना पता ना क्या हो जाता। सुशीला देख ले, अरे तुझे क्या जरूरत थी खाद के कट्टे तारने की? हम मर गए अभी। मैंने पूछी थी इससे, मैं को कर रहा तू कह ले मुझे एडमिशन करवाना, 10,000 इकट्ठे करने मुझे। बेटे राहुल तेरा बाप गरीब जरूर है और तुझे पढ़ावेगा भी, और आगे ऐसा काम न करिए। अंकल जी मैंने भी कहा है, अरे तेरी फीस तो मैं अपने पिताजी से लाकर दे दूंगा, पर नू कह लगा मैं तो अपनी भांडव से ब्याह करना। बेटे राहुल तेरी सोच तो बहुत बढ़िया है, और जब लोग बैठे ना इस काम को तो अंकल जी
ये दवाई है इसकी, लो जी, ये सुबह शाम दे दियो। ठीक है राहुल, मैं चलूं, जैसे भी स्कूल में होगा ना मैं तेरा बता दूंगा, हैं? टेंशन ना मान। अच्छा जी, राम राम। पिताजी कैसे बैठे, ट्वेल्व न चलाई? बेटे राहुल, बिजली तो आ रही पर बिजली वाले कनेक्शन काट गए, इस वजह से 12 ना चली भाई। क्यों पिताजी, मिल का पेमेंट ना आया अभी? अरे यही तो चिंता खाई जा रही मुझे, और पानी के बिना खेत सूख गए भाई। घर में लोंडिया जवान बैठी और बैंक वाले भी आए थे। अंकल जी आप चिंता ना करो, इसकी भी फीस जमा हो जाएगी। मैं अपने पिताजी से कह दूंगा, मेरी भी जमा हो जाएगी और इसकी भी हो जाएगी। तुम टेंशन मत लो। बेटे तेरा एहसान कैसे उतारेंगे हम? मील का पेमेंट आते ही सबसे पहले प्रधान जी के पैसे देंगे। अंकल जी इसमें एहसान की कौन सी बात है? जो मेरे दोस्त है, जब मैं इसके काम नहीं आऊंगा तो और कौन इसके काम आओगा? अंकल जी तुम टेंशन न लो, भगवान सब ठीक करेगा। बेटे तुम एक काम करो, तुम स्कूल में चले जाओ और मैं खेत में कुछ काम कर लूं। अच्छा जी, राम राम। अच्छा पिताजी, राम राम। आजा हरिया, और आज कैसा आना हुआ? खेत में घूमने आया था, तू कैसे बैठा? हरिया तू मेरा यार है, पर यार तुझे क्या बताऊं, कभी कभी तो ऐसा जी करे हंसी खा लूं। ऐसा क्यों भाई? हरिया लुंडे की फीस जमा नहीं हुई, लुंडी घर में जवान बैठी, दहेज का जुगाड़ कहां से होगा? उधर बैंक वाले आगे, बता मैं कहां से करूं, क्या करूं? तू ठीक कह रहा भाई श्याम सिंह, किसान इसी कर्जे में मर जा, अरे मरे भी क्यों ना, जब कर्जा इतना हो जा। हरिया हमारे पे बिजली की भी पेनल्टी, हमारे पे बैंकों की पेनल्टी, और मील हमें एक साल लो पैसे नहीं देता, और हमारी कोई पेनल्टी नहीं है, हमारा क्या हाल होगा? देख भाई श्याम सिंह, किसान तो पिसता आया और पिसते रहेगा पूरी जिंदगी, यह भी एक सच्चाई है। बेटी तू रोटी लेके क्यों आई, और तेरी माँ कहाँ है? पिताजी मम्मी के सर में दर्द है और मम्मी गोली लेके आराम कर रही, और मैंने सोचा कि मैं ही आपको रोटी दे आऊं। आप श्याम सिंह भाई, तेरी लोंडी तो सानी होगी, कहीं देख दाख के ब्याह का जुगाड़ क्यों नहीं करता? और भाई हरिया सोच तो मैं भी नहीं रहा, और बेटी सियानी होगी, हमें ब्याह का जुगाड़ भी करना। बेटी आज तो सिलाई सीखने ना गई? पापा मेरी सिलाई की पढ़ाई पूरी होगी और अब मैं घर में ही सिलाई करूंगी, आप मेरे लिए एक मशीन ला दो। लाऊंगा बेटी, होने दे जुगाड़ सा। पापा आप रोटी खा लो, और मुझे घर पे और भी काम है, मम्मी की तबीयत तो खराब है। बेटी मुझे भी भूखना है, जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूंगा, तू अंदर रखता है, आजा घर चली जा। जा रही हूँ पापा। जा बेटा। भाई श्याम सिंह, सब काम छोड़, तू एक काम कर, जमाना बहुत खराब है, सबसे पहले लौंडिया का ब्याह कर। भाई हरिया पेमेंट आवेगा, उसमें बैंक का भी पैसा जमा करना, बिजली का बिल भी जमा करना, लौंडे की फीस भी जमा करनी। तू बता ब्याह में करूं तो कहां तक करूं?
मेरी मान, सबसे पहले तो लौंडिया का ब्याह कर दे, और काम तो बाद में होते रह गए। हरिया, कोई नई आफत ना आई तो ब्याह भी कर दूं। भाई कोई लुंडा हो तो निगाह में राखिए, ठीक है? और मैं चलूं। ठीक है भाई, मैं भी चलूं। आओ दीवान जी, बैठो। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। हाँ जी प्रधान जी, गांव में पुलिस और अधिकारी क्यों आए हैं? हमारो सब समझ में आ जाएगी। प्रधान जी, आपके गांव में 2-3 आदमी हैं जिनकी रिकवरी आई हुई है। प्लीज आप उन्हें बुलवा दीजिए। हाँ जी, नाम बताओ, बुलवाता हूँ अभी। प्रधान जी, उनका नाम है रामधन, राम सिंह और श्याम सिंह। उन्हें बुलवा दीजिए। अरे शंभू, हाँ जी। जाओ उन्हें बुलवा के ला, कहना प्रधान जी बुला रहे हैं। प्रधान जी, लोग बाग लोन तो ले लें, ब्याज तो ब्याज मूल भी देते हुए रोए हैं। मैनेजर साहब, महंगाई इतनी हो रही कि किसान को घर चलाना भारी हो रहा। प्रधान जी, तुम कह तो ठीक रहे, पर लोन तो टाइम पे चुका देना चाहिए। मैनेजर साहब, किसान की बहुत मजबूरियां हैं, बहुत खर्चे हो रहे हैं। किसी को बिजली का बिल, किसी को शादी, किसी को घर चलाना, बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। सही कह रहे हो आप। प्रधान जी, 2 तो मिले नहीं, एक मिला, उसे ले आया। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। ठीक हो श्याम सिंह? प्रधान जी ठीक हूँ। हाँ भाई श्याम सिंह, तुम पे 4 लाख रुपए की रिकवरी है, उसे जमा नहीं करनी? मैनेजर साहब, आपसे बता तो था, मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं जमा करवा दूंगा। मैनेजर साहब, आपका हो तो इन्हें थाने लेकर चले, सब रिकवरी करवा लूंगा मैं। रुको दरोगा जी, अभी बात हो रही है। भाई श्याम सिंह, तुम्हें पहले भी बताया था, ये हमारा तो पैसा है नहीं, ये तो सरकार का पैसा है, ये तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। मैनेजर साहब, हमारी लौंडिया सयानी हो रही, मुझे कुछ उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। हाँ श्याम सिंह, अब तो हमारे हाथ में कुछ न रहा, अब तो जो करेंगे तहसीलदार ही करेंगे। हवलदार, ले चलो इन्हें। हाँ जी दरोगा जी, हाँ जी दरोगा जी। पिताजी, इन्हें कह दो अंकल जी को 1-2 दिन का टाइम दे दे। दीवान जी रुको। मैनेजर साहब, श्याम सिंह को 2-4 दिन की मोहलत और दे दो, जल्दी ही मिल से पेमेंट आ जाएगा, फिर लेकर तहसील में आ जाएगा यो। ठीक है प्रधान जी, जब आप कह रहे हैं तो इसे 2-4 दिन की मोहलत दे देंगे। देगा जी, बिल्कुल देगा। इसे कह देना कि सही टाइम पे जमा कर दे, अगली बार हम इसे पुलिस के साथ लेके जाएंगे। अच्छा जी, राम राम। राहुल, बेटे फीस में जमा करवा दूंगा, तू अंदर चलते रहो। पिताजी राम राम, माँ राम राम। पिताजी राम राम, माँ राम। मैनेजर साहब, कुछ तो लौंडिया जवान बैठी, मैनेजर साहब, बिल का पेमेंट आते के साथ ही जमा करूंगा। देख भाई श्याम सिंह, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये आदेश ऊपर से ही है। तुझे 31 तारीख तक ये लोन जमा ही करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ तो
अरे अरे ये तो राहुल के पिताजी हैं। देख श्याम सिंह, लोन तो तुझे जमा ही करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही रहम करने लगे तो हमारे बच्चे कौन पालेगा? लोन जमा करने का जुगाड़ कर लिए और 31 तारीख लास्ट है। हमारा समझाने का फर्ज था और हमने समझा दिया। अरे परेशानी तो सबके साथ आवे है, इसका मतलब नहीं थोड़ा पढ़ाई छोड़ के मजदूरी कर लग। राहुल देखिए, ऐसा लगे तेरे पिताजी हो। अरे हाँ, ये तो मेरे पिताजी चलिए। होंगे। पिताजी यू क्या कर दिया तुमने? यू क्या हो गया पिताजी? क्यों मैंने छोड़ के चले गए? पिताजी यू क्या हो गया? पिताजी, पिताजी उठ जाओ, पिताजी, पिताजी उठ जाओ, पिताजी उठ जाओ। ये आपको तुमने क्या क्या हो गया कर लिया? पिताजी? उठ जाओ पिताजी, मैं सिलाई मशीन ना मांगने की। पिताजी उठ जाओ, पिताजी उठ जाओ। पिताजी यू क्या कर दिया तुमने? पिताजी मेरे बीटेक में दाखिला हो गया। पिताजी उठ जाओ। बीटेक करके मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। पिताजी, सारे पैसे लाके तारे हाथ में ही दूंगा। पिताजी खड़े पिताजी उठ जाओ। पिताजी तुम तो मेरे से पहले ही साथ छोड़ के चले गए। पिताजी उठ जाओ पिताजी, अब मेरा कन्यादान कौन करेगा पिताजी? मैं आपसे सिलाई मशीन ना मांगने की। पिताजी उठ जाओ पिताजी, मेरी शादी कौन करेगा? आप मेरी शादी की वजह से हमें छोड़ के चले गए। पिताजी उठ जाओ, मेरा कन्यादान कौन करेगा? पिताजी उठ जाओ, पिताजी उठ जाओ। यू कह रहे थे हलवा खा के जाऊंगा, बुग्गी भरवाई, यू भरवाई बुग्गी। पिताजी, पिताजी उठ जाओ पिताजी, पिताजी उठ जाओ, हमारा तो कोई नहीं है, आप चले गए मैं छोड़ के। पिताजी उठ जाओ, पिताजी उठ जाओ, पिताजी उठ जाओ पिताजी। बेटा चल उठ उठ, अब सारी जिम्मेदारी तेरे कंधे पे है। चल सुशीला खड़ी हो, जो होना था वो तो हो लिया। देख बहू, अब खड़ी हो ले, अब इन बच्चों को तुझे देखना है। पिताजी, पिताजी, पिताजी। राहुल हौसला मत तोड़े बेटा, अब इस घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। पिताजी, राहुल बेटा, तुझे अपनी माँ का ध्यान और अपनी बहन का कन्यादान भी करना है। चले गए आप। प्रधान जी, ये श्याम सिंह की हत्या नहीं, एक किसान की हत्या हुई है। अगर ऐसे ही किसान मरते रहे तो देश से किसान ही खत्म हो जाएंगे। भाइयों, ये श्याम सिंह की हत्या नहीं, ये किसान की हत्या हुई है। अब हम इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाएंगे। पिताजी, जो किसान फांसी खा खा मरते रहे ना, तो इस धरती पर तो सारे किसान खत्म हो जाएंगे। भाइयों, मैं प्रधान होने के नाते राहुल को इस घटने का मुआवजा सरकार से दिलाऊंगा। प्रधान जी, अब मुआवजा दिलाने तो पीछे न हट जाइयो। पिताजी, अब हम सब किसानों को एक होना पड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मेरी तो कानों की झुमकी भी रख दी थी, फिर भी कर लिया। बहना,
अब तेरा कन्यादान कौन करेगा? भाई पिताजी हमें छोड़ के कहाँ चले गए? कहाँ चले